आज भारतवर्ष में सनातन धर्म को लेकर बड़े बड़े महर्षि मुनियों ने और शंकराचार्य ने बीड़ा उठाया। दिल्ली के सिविल लाइन में धर्मानंद महाविद्यालय श्री कृष्ण की धाम में एक भव्य आयोजन किया गया। ये आयोजन 5 से 7 दिन लगातार चलेगा, जिसमें अलग अलग राज्यों के साधु महात्मा आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और विश्व कल्याण की कामना के साथ यज्ञ और अनुष्ठान किए जाएंगे। इसमें कुछ ऐसे संत और महात्माओं के दर्शन भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक नंदिनी गौ माता के साथ 8000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर आश्रम पहुंची और भव्य आयोजन में सम्मिलित हुए। यदि अनुष्ठान में अपना सहयोग दिए, वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि भारत देश सनातन धर्म और जनक देश है। भारतवर्ष में गौ माता को पूजनीय माना जाता है और पत्रकारों से बात की, गौ माता के बारे में विशेष रूप से बताया। वहीं अभिषेक ब्रह्मचारी महाराज ने प्रवचन सुनकर के अपने जीवन को सार्थक किया। अभी हम है दिल्ली के अंदर, जहां हमारे साथ एक महाराज जी बैठे हैं और साथ एक गौ माता है। आप देखें गौ माता का रूप, मैं कैमरामैन से कहूँ गौ माता का रूप दिखाएं, जो साक्षात एक माँ के रूप में आई हैं। और बात करें, ये तेलंगाना से आए जो कश्मीर से लेकर दिल्ली तक गौ माता को लेकर चल रहे हैं। महाराज प्रणाम। प्रणाम। सबसे पहले महाराज ये बताइए, ये गौ माता है, आपने कितने दिन से अपने साथ लेकर पदयात्रा पर? ये हमारा पदयात्रा 6 महीने का पदयात्रा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पदयात्रा 4900 किलोमीटर का पैदल यात्रा है। ये 27 सितंबर को श्रीनगर लाल चौक घंटा घड़ी से ये गाय माँ एक भगवा लेकर आके ये रिद्धि गाय माँ के साथ हम पदयात्रा शुरू करें। आज तक 800 किलोमीटर का ऊपर पैदल यात्रा करके आज दिल्ली पहुंचे। अभी 4100 किलोमीटर बाकी है हम पूरा यात्रा करने के लिए। गाय बचाओ, पृथ्वी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, सेव कहो, सेव और अर्थ बोल के हम ये पदयात्रा कर रहे हैं। महाराज जैसे भारत है, भारत को सनातन धर्म की धरती कहा जाता है। अगर बात करी जाए तो साक्षात प्रधानमंत्री आवास में भी गौ माता को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, तो क्या कहेंगे आप? जी, जो प्रधानमंत्री जी आज गाय रखे वो दीप ज्योति गाय है, वो भी यही नस्ल का गाय है, यही नस्ल का गाय है। ये गाय के प्रधानमंत्री सब पूरे भारत देशवासियों को ये याद कर रहा है, ये देशी गाय के बिना हम समृद्धि नहीं रह सकते। इसीलिए वो दीप ज्योति को लिया। हम सबका कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश का समृद्धि हो, और तो गाय को रखना चाहिए। देशी गाय के नस्ल जैसा देखिए, पीठ पे मुकुर होता, नीचे लटकता हुआ ये कंबल होता, ये अपना देश की गाय है, ये अपना देश की नस्लें। आज पूरा जर्सी से भरा हुआ है देश में। ये जर्सी का गाय गोबर, गाय के गोबर मूत्र पूरा विष है वो, इसीलिए वो जहर को फैलाना नहीं। ये देशी गाय का दूध अमृत है। ये इसका गोमूत्र, गोमय से कैंसर जैसा पूरा रोग भी, बीमारियां, बहुत बीमारियां चले जाता। इसलिए ये दूध पिए तो बच्चे बहुत अच्छे सेहतमंद बन सकते हैं। इसलिए ये गाय का रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। इसीलिए हम ये पदयात्रा में, ताकि लोगों की जागरूकता कराने के लिए ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। महाराज एक बात है, जैसे कि अभी आपने बताया, ये बात सही भी है। अगर हम देश की बात करें, विदेशों में भी, जैसे चाइना जैसे अमेरिका जैसे देशों में भी गौमूत्र को कई दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कैंसर की दवाइयाँ, थायराइड की दवाइयाँ हैं, शुगर की दवाइयाँ तक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर हमारे ही देश में से नजरअंदाज किया जाता है। तो क्या लगता है, क्या इसे अब हो रहा है ना? आज ये देशी गाय नस्लें पूरा 40 देश विदेशों में अपने गाय है। 40 विदेशी लोग गाय लेके जाके वहाँ पे ब्रीडिंग करके उसको संभाले रहे। आज हमारे देश में ये गाय को भूल जा रहे हैं, ताकि आज जापान में जो है ये गाय के गोबर से रॉकेट का लॉन्च किया रिसेंटली। तो अमेरिका में काउ कडलिंग बोल के गाय को ऐसा 10 मिनट पकड़े तो, काउ हक करे तो अपना मेंटल स्ट्रेस पूरा चले जाता बोल के उन लोग वहाँ पे विदेशों ने गाय को पाल रहे। तो इसीलिए हम सब पहला अपना धर्म को, अपना फर्ज है अपने धर्म का रक्षा करना, अपना गाय का रक्षा करना। तो इसलिए हम देशवासियों, आप सब विदेशी लोग आज बोल रहे साइंटिफिकली भारत देश के गाय को सब भी साइंटिफिकल से प्रूव हुआ, ये वैज्ञानिक रूप से हम सब इसका कदर करना चाहिए। हम देशवासियों सब मिलके एक गाय को बचाना चाहिए।
भारत देश सनातन धर्म की धरती कहलाया जाता है, मगर जबकि यहाँ पे गौ को गौ माता का दर्जा भी दिया जाता है, मगर बहुत से राज्यों में इसको तुष्टीकरण से भी देखा जाता है और घृणा की नजर से देखा जाता है। क्या इससे दुख नहीं पहुंचता? बहुत दुखी की बात है, आज देश भर में 50,000 के ऊपर गाय कट रहे हैं। ये गाय विश्व की माँ है। ये गाय किसी मजहब का नहीं होता, ये गाय किसी जात का नहीं होता। कोई भी हो दो, हिंदू हो दो, मुस्लिम हो दो, सिख हो दो, ईसाई हो दो, सबको भी एक ही तरह दूध और पंचगव्य देने वाले हैं। ये गाय का आज पूरे इतना बुरी हाल हो गया है गाय को, उन्होंने जीते जी उसके ऊपर गरम पाल उबालते हुए पानी डाल के उसका चमड़ा निकाल जा रहा है। तो हम सब सनातनी ये गाय को बचाए तो ही सनातन धर्म बचता। तो हम सब मिलके प्रयास लेके, ये गाय हमारे माँ है, इसको बचाना चाहिए हम सब मिलके। आने वाली नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये नई पीढ़ी भी आज देख रही है, ये गाय जो है आयुर्वेदिक के रूप में और आध्यात्मिकता के रूप में, और मोर आज नए युवा लोग और जो बिलीव करते हैं वैज्ञानिक में भी ये गाय का महत्व बहुत 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 बढ़िया है। आप समझो, अभी लेटेस्ट आपका एक फोन है, ये फोन के ऊपर आप चेक करे तो बहुत सारा ये फोन को क्या रहता, रेडिएशन रहता फोन को और कंप्यूटर को। आप एक काम करिए, मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, आप इसके गोबर लेके पीछे एक टीका लगाइए, देसी गाय का गोबर, वो फोन को चेक करिए, वो फोन के कहीं भी रेडिएशन नहीं आता। कंप्यूटर पे आप चेक करिए, वो कंप्यूटर को रेडिएशन नहीं आता। गाय के गोबर का टीका लगाए तो बस इतना पावरफुल है। इसमें 1100 के ऊपर कंपोनेंट्स है। तो कैसा गाय के गौमूत्र में 5100 के ऊपर जो कंपोनेंट्स है जो हमको स्वस्थ बना सकते हैं, ये गाय है। आज विश्व में मानव के हित में सोचने वाले एक प्राणी है, ये गाय है, ये देसी गाय है। ये देसी गाय का रक्षा ही अपना रक्षा होता है। ये हमारे साथ है महाराज जी, जो 800 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंचे और उनका नंदिनी गाय है, जो कि देखा जाए, आप मैं कैमरामैन से कहूंगा गाय को दिखाएं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। और कहा जाए तो ये आयुर्वेद की जननी है। कहा जाए गौमूत्र से हम अन्य दवाइयों का सेवन, दवाइयों के निर्मित होता है, इसमें कैंसर की बात होती है, कैंसर तक की दवाइयां बनाई जाती हैं, गोबर की बात। नमस्कार। आज जिस तरह से प्रोग्राम हो रहा है और सब आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये 21 तारीख से स्टार्ट है और ये देश हित में और समाज हित में कार्यक्रम है। इसमें मेन जो रीज़न है देश को मजबूत करना और माननीय प्रधानमंत्री जी को ताकत देना। और ये जो यज्ञ है ये देश के लिए बहुत बड़ा पूजा के रूप में कह सकते हैं, पूजा के पवित्र पावन को लेकर कह सकते हैं। और मोदी जी को जितने महान गुरु जी हैं इनका आशीर्वाद मिल रहा है। ये आशीर्वाद हर आदमी को नहीं मिलता है, लोग तरस जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, इनकी चरणों की धूल लेने के लिए। तो हम लोग बड़े खुशनसीब हैं जो आज स्वामी जी के पास बैठे हैं और इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और इनके कुछ प्रवचन और जो ताकत है इनके शब्दों में, जो इनकी पूजा में, उसका आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। और ये मोदी जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ऐसे गुरुओं के पास आके उनको आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर बात है देश सनातन की तरफ बढ़ रहा है, मेरा मानना है अगर आज सनातन मजबूत हो रहा है तो महान जैसे महात्माओं की बदौलत, इन जैसे गुरुओं की बदौलत ये देश मजबूत हो रहा है। और इसी प्रकार ऐसे लोग जब तक के इस देश में जिंदा हैं, इस देश को मजबूत करने वाले लोग हैं, हमारा देश कभी किसी के आगे ना झुका है ना झुकेगा। आज जो कार्यक्रम हो रहा है क्या कहेंगे इस बारे में? ये हम देवादित्यानंद सरस्वती जगत गुरु बोल रहे हैं, धर्म संघ सात शंकराचार्य मार्ग से। ये धराधाम धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का आश्रम है, जो विगत कई वर्षों से चल रहा है। यहाँ पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य थे, जिनका नाम हम लोग सब लोग वेदांत स्वामी के नाम से जानते हैं। उनके शताब्दी संपूर्ति के उपलक्ष्य में हमारे स्वनाम धन्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के द्वारा और
यशस्वी श्री हमारे रोहित जी के द्वारा इसका आयोजन, इसका संयोजक वही है, प्रायोजक वही है, संयोजक वही है। धन की व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, संपूर्ण जितने हमको व्यवस्था दिख रही है द्वारा कराई जा रही है। सम ब्रह्मचारी जी के गुरु जी थे वेदांती स्वामी, धर्म सम्राट जी के शिष्य थे, और उस कार्यक्रम में 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महामाया का कुमकुम कोटि अर्चन चल रहा है, जो दक्षिण भारत के आचार्यों द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। यहाँ पर दक्षिण भारत की जो सौभाग्यवती माताएं हैं उनके द्वारा ये संपूर्ण होगा। ये 2 सभाओं में चलता है, प्रातः 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक। 1 बजे के बाद स्वल्पाहार जलपान आदि होता है। उसके बाद द्वितीय सभा में अब फिर होने जा रहा है, यह चलेगा 5 बजे तक। उसके बाद बौद्धिक सभा होती है दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों से, यहाँ पर विद्वान आते हैं और देश, धर्म, सनातन, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, हिंदू रक्षा, संस्कृति, संस्कार, भारतीयता कैसे सुरक्षित होगी, इस पर विषय पर चर्चा होती है। यहाँ पर हमारे देश से इसके यशस्वी नेता भी आते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में कार्य में लगे हुए जो हमारे एमपी हैं, एमएलएज हैं, यहाँ के जो नेता, क्षेत्रीय नेता, वो भी आते हैं और इस कार्य के संपन्नता में सभी लोग लगे हैं। हमारे अपने ब्रह्मचारी जी, हमारे गुरुदेव पूज्य श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती महाराज की अध्यक्षता में चल रहा है। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारे ब्रह्मचारी जी लगे हैं। हमारी शुभकामना है सतायु हों, लक्ष्मीवान बने और इस तरह से देश की शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए ये कार्य करते रहें। ये यहाँ पर चल रहा है।